ये जो अमेरिका से भारतीय लौटे हैं उसके मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ, वो हमने आपको दिखाया। और देखिए किस तरीके से सदन के बाहर तमाम विपक्षी सांसद, तमाम विपक्षी नेता संसद के बाहर परिसर में इस समय अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। हाथों में उनके बैनर थे, पोस्टर थे, कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों में हाथों में हथकड़ियां लगाकर दिखाया हुआ था। और आपको बताएं कि इसके जरिए, अपने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हमारे संवाददाता प्रशांत की एक रिपोर्ट यहां पर इसी मुद्दे पर दिखाते हैं आप। अमेरिका से जिस तरीके से 104 भारतीयों को भारत भेजा गया है, उसको लेकर यहाँ पर सभी जो सांसद हैं विपक्ष के, वो संसद भवन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के सांसद हो, आप औजला को देख सकते हैं जिन्होंने हाथों पे हथकड़ी लगाया हुआ है, और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, उन्होंने हथकड़ी लगाया हुआ है। और ये सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से हाथों में हथकड़ियां लगाकर और अपमानजनक तरीके से जो भारतीयों को भेजा गया है, वो एक तरह से भारत का अपमान है, और उसके लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। और संसद में आज इस मसले पर दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रशांत की रिपोर्ट आपने देखी, और इस बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम विरोधी सांसद इस संसद परिसर में इकट्ठा हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे, दीपेंद्र हुड्डा आपको दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के बड़े चेहरे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, और इस विरोध प्रदर्शन में उनके हाथों में आप पोस्टर देख सकते हैं। उस पोस्टर पर तमाम नारे लिखे गए हैं। एकजुट होकर ये लोग सदन से बाहर आए, और सदन से बाहर आने के बाद इन्होंने नारेबाजी की, अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये शशि थरूर आपको नजर आ रहे हैं इस समय, और तारिक अनवर अब से थोड़ी देर पहले आपको नजर आए थे। तो तमाम नेता हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर इकट्ठा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जाहिर किया। आरोप ये लगाया गया कि अमानवीय तरीके से भारतीयों को वापस भेजा, सरकार को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सीधे हम रुख करेंगे, प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर क्या संदेश देना चाहता है जनता के बीच, क्योंकि एड्रेस वो जनता को ही कर रहा है इस मुद्दे के सहारे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष को लगता है कि उसे एक मुद्दा हाथ लगा है, और खासकर तब जबकि प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और इसको राजनीतिक पॉइंट भी एक स्कोर करने की कोशिश आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन भारतीयों को वापस भेजा गया है एक मिलिट्री जहाज में, और हैंडकफ करके उनके हाथों को बांध करके, तो जाहिर है वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। और ये चूँकि जितने लोग लौटे हैं उसमें ज़्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के हैं, तो विपक्ष की ये कोशिश है कि इसके ज़रिए सरकार को घेरा जाए, उनको ये मुद्दा हाथ लगा है। लेकिन जैसा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर बयान देंगे, तो वो क्या कहते हैं इस पर अब सारा कुछ दारोमदार है कि आखिर उसके बाद विपक्ष का रवैया क्या रहता है। लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लगा है, और चूंकि अब उम्मीद ये की जा रही है कि अभी आगे चलकर कुछ और भारतीयों को भी भेजा जा सकता है, तो ऐसे में ये मामला अब बहुत बड़ा हो रहा है। और इसी को भांपते हुए विपक्ष, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब ने सरकार पर हमला बोला है। तो वो प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना चाहती हैं, क्योंकि उनका ये आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध रहे हैं। तो ऐसे में सरकार, प्रशांत, जब बात आती है मोदी सरकार की, तो विदेश नीति एक ऐसा मोर्चा है जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी सरकार को काफी सफलता उसमें मिली है। क्या उसी नैरेटिव को, उसी जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको यहां पर विपक्ष जो है एक तरीके से सवाल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो साफ कोशिश ही है, विपक्ष का ये काम है, विपक्षी पार्टी करेंगे। आपने देखा है कि राहुल गांधी ने तो 3 दिनों पहले जो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया, उसमें यहाँ तक बड़ा आरोप लगा दिया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को न्योता मिले, इसके लिए विदेश मंत्री अमेरिका गए थे। हालांकि विदेश मंत्री ने इसको बिल्कुल उनके आरोप को झूठा और निराधार बताया, और कहा कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। तो जहाँ जहाँ भी विपक्ष को ये लगता है कि वीक पॉइंट है, वो इसको उठा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी नैरेटिव पर चोट करने की कोशिश है विपक्ष की, क्योंकि विदेश नीति एक बड़ा
पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है मोदी सरकार का और उस पर निशाना साधने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो विपक्ष हमलावर है, एक बार फिर से हम आपको बता दें 2 बजे विदेश मंत्री राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विदेश मंत्री अपनी बयान में किन बातों को सामने रखते हैं और विपक्ष का रिएक्शन उस पर क्या रहता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।